बीकानेर से एक प्राइवेट बस जिसकी सीटें 20 सीमित थी, लेकिन उसके अंदर 40 वहाँ पर यात्री सवार थे। बीकानेर से पीलीबंगा की तरफ आ रही थी बस। अमरपुरा फ्लाईओवर पर बस पलट जाती है। उसके बाद फिर अफरा तफरी का वहाँ पर माहौल रहा। सूचना जो मिली है कि बीकानेर से पीलीबंगा के अंदर वाल्मीकि समाज में नामकरण समारोह के अंदर यह यात्री यानी उसके रिश्तेदार बीकानेर से एक प्राइवेट बस लेकर चलते हैं और अमरपुरा रठान जो कि पीलीबंगा थाना क्षेत्र का इलाका है वहाँ पर फ्लाईओवर पर बस पलट जाती है। फिर वहाँ पर लोग जुटते हैं और आनन फानन में जहाँ पर फिर उन घायल यात्रियों को पीलीबंगा के अस्पताल के अंदर पहुँचाया जाता है। यहाँ से फर्स्ट एड इलाज देकर फिर जिला अस्पताल हनुमानगढ़ टाउन के अंदर उन्हें भर्ती करवा दिया जाता है। उसके बाद फिर अधिकारी भी हरकत में आते हैं। पुलिस अधिकारी वह मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचकर मुआयना भी करते हैं और देखना जो चाहते हैं कि आखिरकार बस क्यों पलटी। अब जो सूचना सामने आई है उसके अनुसार मिनी बस फ्लाईओवर पर की दीवार से टकरा गई। 2 की मौत हो चुकी है और लापरवाही इसमें सामने आती है। 20 सीटर बस के अंदर 40 सवारियां क्यों बैठी, यह सवाल हर शख्स के मन के अंदर गूंज रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार ऐसा ही होता है। सीटें कम होती हैं लेकिन सवारियां उसके अंदर ज़्यादा बिठाई जाती हैं। ओवर स्पीड बस होती है। कुछ तकनीकी कारण भी होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा पिछले दिनों जो हादसे हुए हैं उससे सबक लेते हुए निर्देश भी जारी किए। सड़कों पर जो है निराश्रित पशु और जो ओवरटेक की घटनाएं, सड़कों के रखरखाव में कमी, तमाम ऐसे कारण हैं जिसके कारण दुर्घटनाएं होने का अंदेशा बना रहता है। लापरवाही चालकों की भी होती है। साथ ही सड़क सुरक्षा मानक के तहत वहाँ पर जो होना चाहिए वह नहीं होता है। इन तमाम ऐसे कारणों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। सरकार के स्तर से दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश तो दिए गए, लेकिन उसकी पालना अभी तक जो सख्ती से होनी चाहिए थी वह नहीं हो रही है। जब भी कोई दुर्घटना होती है तो उस वक्त फिर सवाल जवाब जब होते हैं तो अधिकारियों का रटा रटाया जवाब होता है कि जांच करवाई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो पहले से निर्देश दिए गए हैं उसकी पालना करने के लिए जो यातायात परिवहन विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग जिनको जो निर्देश दिए गए हैं उन अधिकारियों की सुस्ती के कारण जो इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं वह रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जांच की बात करें तो परिवहन विभाग यूं तो रात के अंधेरे में नाके लगवाता है और फिर बसों को नहीं ट्रक वालों को रोककर उनसे अवैध वसूली करने के लिए पीछे नहीं रहता है। रात के अंदर आखिरकार नाके लगाकर इस प्रकार परिवहन विभाग जो अवैध रूप से वसूली करता है उसको रोकने के लिए भी कोई सरकार के स्तर से कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सभी जिलों के अंदर हालात ऐसे ही हैं जैसा कि हनुमानगढ़ के अंदर भी देखा गया है। परिवहन विभाग के द्वारा बसों की चेकिंग और अन्य जो साधन हैं जो ओवर स्पीड चलते हैं उस पर कार्रवाई करने की बजाय अवैध वसूली के अंदर वहां इंस्पेक्टर जो लगाए गए हैं हर क्षेत्र के अंदर, या हनुमानगढ़ की बात करें तो 5-6 जगह पर नाके लगाकर रात के अंधेरे में अवैध वसूली का काम तो चल रहा है, लेकिन कार्रवाई जो होनी चाहिए वह करने के लिए परिवहन विभाग आगे नहीं आ रहा है। हादसे फिर होंगे और फिर जवाब रटा रटाया वही होगा कि जांच कराएंगे, जांच के बाद देखा जाएगा, कार्रवाई करेंगे। और जो इस प्रकार की बसें, इस प्रकार के वाहन सवारियां सीमित सीटें होती हैं उसके बावजूद उसके अंदर ज़्यादा सवारियों को बैठाया जाता है, उनके चालान करने परिवहन विभाग कब शुरू करेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। राजनीति से ऊपर उठकर यह हादसे रोकने की बात है। सभी विभागों को, विभाग कोई भी हो, उनको संयुक्त रूप से जो दायरा उनका है, उनको जो निर्देश मिले हैं उसकी पालना करने के लिए उनको उठना चाहिए, जगना चाहिए। यूँ तो ज़िले के अंदर परिवहन विभाग के साथ साथ जिला स्तरीय एक कमेटी बनी हुई है
जो हादसों को रोकने के लिए और समय समय पर जो ज़िले के अंदर सुधार होने चाहिए उसकी बैठकें महीने में एक बार होती है, लेकिन उस बैठकों के अंदर खाना पूर्ति ही नज़र आती है। जो निर्देश कलेक्टर के स्तर से दिए जाते हैं उसकी पालना नहीं हो रही है। कोई पालना करके आगे आने के लिए, हादसों को रोकने के लिए नहीं आ रहा है, इसीलिए तो इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं। ओवर स्पीड को जांचने के लिए जो तो यातायात पुलिस के द्वारा कई बार स्पीड जांचने का यंत्र वाहन के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन कभी कभार ही होता है। स्थायी रूप से जितने नाके परिवहन विभाग रात के अंधेरे में लगाता है, अगर वह जांच सही करने के लिए 5-6 नाके दिन के अंदर लगाए तो ऐसे जो बसें हैं या इस प्रकार के वाहन हैं जो ओवरटेक करते हैं या यातायात नियमों की पालना नहीं करते हैं, परिवहन विभाग के फिटनेस जो उनकी नियम कानून कायदे हैं उसकी पालना नहीं करते हैं, उन पर सख्ती से अगर कार्रवाई की जाए तो हादसों के होने की संख्या हनुमानगढ़ जिले के अंदर घट सकती है। देखते हैं ऐसे हादसों से क्या सबक लेकर परिवहन विभाग जागता है या फिर पुराने डाटे के अनुसार रात के अंधेरे में नाके लगाकर अवैध वसूली में मस्त रहता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।